Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Secret of Richness Training. आज आपके सामने मैं हूं. मजर सर आज अवेलेबल नहीं है, so I am taking this session. How are you? Just a minute, yeah. Am I audible to everybody? Type yes in the chat box if I am audible. ठीक है, I can see Akshay here, Muskan, Kiran, Lovely, Shraddha, श्वेता, मोनिका, संतोष. यार सारे लोग पहले अपने कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि अगर आप कैमरा ऑन नहीं करोगे तो मैं आपको देख नहीं पाऊंगा, पहचान नहीं पाऊंगा, इंटरेक्शन अच्छे से हो नहीं पाएगा. ठीक है. आई कैन सी द मुस्कान ऑफ द मुस्कान एंड श्रद्धा. आई कैन सी श्रद्धा, लवली. हु एल्स इज हियर? निखिल, अनीशा, उपेंद्र, शिवांगी. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, देखो सीक्रेट ऑफ रिचनेस तो मैं बहुत कम लेता हूँ, मजर सर हमेशा लेते हैं. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग कौन कौन सी सिटी से हो. Just type your city in the chat box. I just want to know that which city do you belong to? सतना, वाराणसी, पटना, पुणे, बैंगलोर, जयपुर, चंडीगढ़. बहुत बहुत मतलब ऑल ओवर इंडिया से लोग बैठे हुए हैं. नागपुर, कोटा, इंदौर, शिरनी, अहमदाबाद, लखनऊ. लखनऊ, ओके ग्रेट. वेस्ट बंगाल, बिहार, प्रयागराज. ओके ओके ओके. सो ऑलमोस्ट फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, राइट? एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया. ग्रेट. तो गाइज, आप में से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, लगभग 350 लोग अभी हमारे सेशन को अटेंड कर रहे हैं. तो मुझे जहां तक ये लगता है कि आप लोग सारे सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन अटेंड करते हो. टाइप मी इन द चैट बॉक्स अगर आपने सारे सीक्रेट ऑफ रिचनेस अटेंड कर रखे हैं. अगर कर रखे हैं तो टाइप यस, अगर नहीं कर रखा है तो टाइप नो. ओके. बहुत सारे लोगों का ये पहला सेशन है शायद से सीक्रेट ऑफ रिचनेस. एम आई राइट? इज इट योर फर्स्ट सेशन गाइज? ओके. सो वट एवर. अभी जो आज का जो सेशन कंडक्ट करने आ रही हैं, ठीक है, आई होप कि आप लोगों को उनका नाम पता होगा, आप लोगों ने पोस्टर देखा होगा, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे देखा होगा. तो बेसिकली सीक्रेट ऑफ रिचनेस है क्या? सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं. देखो, सीक्रेट ऑफ रिचनेस इज अ थिंग जहां पर एक अचीवर आके अपनी स्टोरी शेयर करता है आप लोगों के साथ कि कैसे उसने लीड्स गुरु में अपनी जर्नी स्टार्ट करी, किस तरह से वो उसने हर्डल्स को फेस किया, किस तरह से उसने चैलेंजेस को फेस किया, किस तरह से उन्होंने चैलेंजेस को ओवरकम किया, किस तरह से वो एक अचीवर बन पाए. ठीक है. तो इस सेशन में एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस सेशन को एज अ स्टूडेंट अटेंड करना है आपको. आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे सामने वाले से ज्यादा आता है या कम आता है. आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मुझे खुद से सारी चीजें आती हैं. आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे बहुत कम आता है. आपको एज अ स्टूडेंट ये सेशन अटेंड करना है. देखो, जब जब तक आप एज अ स्टूडेंट की मेंटालिटी से सेशन को अटेंड नहीं करोगे, आप सीख नहीं पाओगे. ठीक है. तो यू आर अ स्टूडेंट हियर इन दिस सेशन, क्योंकि आज के सेशन में जो आपको अपने बारे में, अपनी जर्नी जो आपके साथ शेयर करने वाली है, वो है नीलम मीना. ठीक है. जो ऑलरेडी लीड्स गुरु की एक अचीवर हैं, जिन्होंने लीड्स गुरु में अपनी जर्नी स्टार्ट करी, फिर किस तरह से उन्होंने ग्रो किया, क्या क्या उनकी स्ट्रेटजीज हैं, क्या क्या वो सिस्टम फॉलो करती हैं, वो सारी चीजें आज हम सीखेंगे इस सेशन में. तो आर यू गाइज एक्साइटेड टू लर्न इट ऑल? दिस टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कुड नो कि आप में से कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जो इस सेशन के लिए लिटरली एक्साइटेड है. क्योंकि देखो, शनिवार का दिन है, काफी सारे लोग छुट्टियां मनाते हैं शनिवार के दिन में. ठीक है. और आज अगर आप इस सेशन में शाम को 5 बजे बैठे हो अटेंड करने, तो दैट मीन्स कि आपके अंदर कुछ ना कुछ तो है. अंकित, क्या लगता है? आपके अंदर कुछ ना कुछ है? सुशील, आपके अंदर कुछ ना कुछ है जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हो? कोई ना कोई पावर है जो आपको यहाँ तक लेकर आई है. कुछ ना कुछ एक चाह है, सीखने की चाह है. एम आई राइट अंकिता? क्या? सो अभी हम इनवाइट करेंगे नीलम को, और नीलम हमें बताएंगी अपनी जर्नी के बारे में कि उन्होंने किस तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, किस तरह से उन्होंने ग्रो किया. सारी चीजें हम सीखने वाले हैं. बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग, ठीक है, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मोमेंट. मैं उन्हें, हाँ, मैं जस्ट ये चाहता हूं कि आप लोग चैट सेक्शन में, ठीक है, चैट सेक्शन में टाइप करें CLAP clap so that we could invite Neelam Meena. Just type CLAP clap in the chat box, guys. Come on, everyone. Type CLAP clap in the chat box and let's welcome Miss Neelam Meena. Neelam, now you can unmute yourself and you can continue the session from here.
Okay, so yeah, hello guys, and first of all, thank you Deepak sir for giving me this opportunity कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, जहाँ पे आज से कुछ टाइम पहले मैं बैठ के सबके सेशंस अटेंड करती थी। तो नीलम कैसा फील हो रहा है लाइक कि आप आज सीक्रेट ऑफ बिजनेस में आए हो, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ 500 पीपल, देयर आर 500 ह्यूज पीपल हियर, और 500 लोगों के सामने आपको अपनी जर्नी शेयर करने का मौका मिल रहा है। तो कैसा, मतलब ये फीलिंग कैसी है, बीइंग बीइंग एन अचीवर? और जहां पर आपने जब स्टार्ट किया था तो आप दूसरों के सेशन अटेंड करते थे, एंड फ्रॉम देयर टू हियर, कैसी एक फीलिंग है, क्या एक ओवरऑल क्या फीलिंग है? सर बस ऐसा लग रहा है कि हाँ, जो मैंने सोचा था ना एज ए बिगनर कि मुझे भी वहां जाना है, इतने लोगों को सिखाना है अपनी जर्नी को कि हाँ मैंने ऐसे किया, मुझे प्रॉब्लम फेस करने को मिली, तो हाँ फाइनली आई डिड। मैं आ गई इतने लोगों के सामने, मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ एंड सिखा पा रही हूँ इतने लोगों को, एंड होपफुली जो जो सेशन अटेंड करेंगे उनको कुछ ना कुछ वो 1% नॉलेज यहाँ से लेके जाए। ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे लगभग 450-500 लोग के आसपास हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो नीलम को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू फॉलोज नीलम ऑन इंस्टाग्राम? नीलम, आपकी फैन फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा ह्यूज है। अच्छा ठीक है, कितने कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं ऑन इंस्टाग्राम? देखो, अगर नहीं करते हो, ठीक है, तो नीलम को भी मेक श्योर यू फॉलो नीलम, बिकॉज वो अगर आपको कुछ सिखा रही है तो कुछ ना कुछ वो डिजर्व करती है। ठीक है, मेक श्योर यू गो ऑन इंस्टाग्राम एंड फॉलो नीलम, फॉलो लीड्स गुरुज पेज, ठीक है, एंड फॉलो एवरीबडी जो आपको कुछ ना कुछ सिखा पाता है, जो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज, कुछ ना कुछ वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो नीलम, हम स्टार्ट करेंगे आपकी एक ब्रीफ स्टोरी से कि नीलम मीना कौन है, कहाँ से आए हैं, किस तरह से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। ठीक है, ये से हम थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से आपके स्टार्ट करेंगे। तो हमारी ऑडियंस को बताइए नीलम की नीलम मीणा कौन है? Okay, so first of all, my name is Neelam Meena and I am from Delhi. I am a college student and अभी मेरा second year चल रहा है। And लीड्स गुरु की जर्नी मैंने समथिंग 8 months पहले स्टार्ट करी थी एंड टिल नाउ मैंने यहाँ से 6 लाख से ज्यादा की इनकम को जनरेट कर लिया है। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ माय मेंटोर्स जिन्होंने मुझे इतना सब कुछ सिखाया। यहाँ आज मैं इतने लोगों को मेंटोर कर पा रही जस्ट बिकॉज ऑफ देम, कि उन्होंने मुझे वो सारी चीजें बताई जिनकी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। ठीक है। तो नीलम, ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी, और जब स्टार्ट किया था तो किस डाउट के साथ स्टार्ट किया था, क्या माइंडसेट के साथ स्टार्ट किया था आपने? सर जर्नी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई थी, फैमिली में काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी। लाइक आपको पता, एज ए मिडिल क्लास फैमिली काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं। जो बड़ा बच्चा होता है ना उसको तो कुछ ज्यादा ही, कि हाँ तुम बड़े हो तो तुम्हें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख के चलनी है। तो सेम एज मेरी फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। फिर एक सर थे मेरे जो स्पॉन्सर हैं, उनकी मैंने वीडियो देखी, आफ्टर दैट फिर मैंने उनसे कनेक्ट किया। काफी डाउट्स थे, मुझसे होगा नहीं होगा, मुझे तो इंस्टाग्राम चलाना भी नहीं आता था उस टाइम पे, कि हाँ मैं कैसे यूज करूंगी, कैसे कहाँ से ऑडियंस लेके आऊंगी, कैसे सेल क्लोज करूंगी, कुछ नहीं पता था। लेकिन जो ट्रेनिंग सेशंस थे उनको अटेंड किया, इम्प्लीमेंट किया, एंड सच में मुझे अभी भी खुद को बिलीव नहीं होता है कि मैंने इतना सब कुछ अचीव कर लिया यहाँ से। ठीक है। तो नीलम, जब आपने स्टार्ट किया था, ठीक है, जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, लीड थ्रू स्टार्ट किया था, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? आपके सपोर्ट में थे, आपके फेवर में थे, या आपके अगेंस्ट थे? जो भी आपका एक्सपीरियंस था वो एक बार बताइए, कैसा था? सर मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं उन्हें बताती तो वो मुझे मना ही करते कि नहीं स्कैम होते, क्योंकि ऑलरेडी हमारे साथ 11 लाख का स्कैम हो चुका था इससे पहले। तब ये हम्म। सिचुएशन आई थी कि मुझे वर्क करना पड़ा। तो मम्मा को बताती तो मम्मा का भी सेम रिएक्शन, नहीं पहले इतना हो चुका है अब मत करो, वैसे पैसे फंस जाएंगे ये वो। और पापा से मैं इतना लाइक सिक्योर फील नहीं करती थी, उनको बताती नहीं थी सारी चीजें। मम्मी से मैं ज्यादा कंफर्टेबल थी। तो हम्म। ठीक है, किस पेरेंट्स को बिना बताए स्टार्ट किया, एंड तब मेरी फर्स्ट सेल आई आफ्टर 10 डेज। तो फिर मम्मी को बताया तो मम्मी ने बोला ठीक है अभी तो एक ही आई है, और आएंगी तब देखेंगे। तो हाँ ठीक अच्छा। है। तो चलो, यहाँ पे तो नीलम हो गई जिन्होंने बिना बताए अपने पेरेंट्स को बिजनेस स्टार्ट किया था, और यहाँ पे कितने ज्यादा नीलम के जैसे लोग बैठे हुए हैं? जस्ट जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, मुझे बताओ यार, मैं जानना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपने पेरेंट्स को बिना बताए स्टार्ट किया है। देखो, ये सेशन को थोड़ा सा हम इंटरैक्टिव रखेंगे, ऐसा नहीं कि आप बैठ के सेशन अटेंड करोगे और आप चुपचाप बैठे रहोगे। मैं थोड़ी सी मेहनत करवाता हूँ, टाइप करवाऊंगा, मैं किसी को रैंडमली अनम्यूट भी कर सकता हूँ जो मुझे सोते हुए दिख गया, जो मुझे सोते हुए, लेटे हुए, ठीक है, या किसी भी आड़ी टेढ़ी पोजीशन में दिख गया, तो मैं अनम्यूट करके उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो मेक श्योर कि अगर आप कैमरा ऑन करें तो आप अटेंटिव पोजीशन पे बैठे, सीधे बैठे, ठीक है, सोते सोते हुए, लेटते हुए सेशन अटेंड नहीं करना है, ठीक है?
ठीक है। तो यहाँ पे लगभग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी फैमिली को बिना बताए ये बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन आप कहते हो कि आपके मदर आपके सपोर्ट में थे, लेकिन फादर आपके सपोर्ट में इतने नहीं थे। तो फिर फादर को जब बाद में पता चला आपके इस बिजनेस के बारे में, तो फिर उनका क्या रिएक्शन था, उनसे कैसे आपने टैकल किया? ओके, सो सर तब मैंने पापा को बताया, देन ही वाज लाइक कि चलो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई लिखाई भी करो। तो मतलब आपको पता है इंडियन पेरेंट्स का, मम्मा तो फिर भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन पापा एज यूजुअल चलो ठीक है अच्छी बात है कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान दो। फिर वही इनडायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब। तो फिर हाँ ठीक है, अभी 5-6 लाख हो गया, तो नाउ दे वर लाइक कि ठीक है तुम इसमें आगे जा सकते हो। मतलब अभी उन्हें ये ट्रस्ट हो गया है कि नीलम इसमें आगे जा सकती है, अब उसे हाँ हम किसी भी दूसरी तीसरी चीज के लिए फोर्स ना करें तो ज्यादा बेटर है। राइट। हाँ, मैं भी यही चलो, बोलती हूँ। ठीक है। तो नीलम, क्या होता है कि ज्यादातर लोग जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उन्हें ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी फर्स्ट सेल नहीं आती। मतलब उनको एक एक ऐसा लगता है कि यार कि ये एक टर्निंग पॉइंट है, अगर मेरी पहली सेल आ गई तो फिर मैं इस बिजनेस को काफी अच्छे से कर पाऊंगा। कितने लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में ऐसा सोचते हैं कि अगर पहली सेल आ जाए तो फिर जर्नी आसान हो जाती है? कितने लोग हैं यहाँ पे जो ऐसा सोचते हैं? ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सारे लोग यही सोचते हैं कि यार अगर पहली सेल आ जाए तो जर्नी आसान हो जाती है। देखो, जब आपने स्टार्ट किया था नीलम, तो फिर आपकी क्या अप्रोच थी फर्स्ट सेल को लेकर? किस तरह से आपने अप्रोच लगाई, किस तरह से आपने क्या क्या चीजें आपने सीखी जिन्होंने आपको ये हेल्प किया कि आपकी पहली सेल आए? और यहाँ पे उससे पहले मैं ये भी जानना चाहता हूँ, कितने लोग यहाँ पे ऐसे बैठे जिनकी पहली सेल नहीं आई है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। बहुत से बेरोजगार लोग हमारे साथ भी बैठे हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इस सेशन के बाद ये सारी बेरोजगारी खत्म होने वाली है। लेकिन जो नीलम आपको बताएंगी वो आपको सही से समझना पड़ेगा, उसको सही से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आपकी भी पहली सेल आ सकती है। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग, ठीक है, मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, लीड गुरु के अकाउंट को पर्सनली मैसेज करते हैं कि सर मेरी पहली सेल नहीं आ रही। लेकिन आप लोगों की पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम पहली सेल के लिए एफर्ट क्या लगा रहे हैं यही नहीं पता। हमारी इतने सीक्रेट ऑफ रिचनेस हो गए हैं, हर एक अचीवर से ये पूछा जाता है कि उनकी पहली सेल कैसे आई है। ठीक है, हमारे लगभग ये 36वां एपिसोड है। अगर आप 35 लोगों की स्टोरी देख लोगे ना कि 35 लोगों ने किस तरीके को आजमा कर अपनी पहली सेल लाई है, तो आपकी भी आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम देखते ही नहीं है। ठीक है, तो नीलम आप बताओ कि आपकी पहली सेल कैसे आई, क्या अप्रोच थी? ठीक है, आपने कोल्ड मार्केट से निकाली या हॉट मार्केट से निकाली या वार्म मार्केट से निकाली, क्या अप्रोच थी आपकी ओवरऑल? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने 10x सीरीज ही कंप्लीट करी थी, क्योंकि मेरे जो मेंटोर थे उन्होंने बोला कि सबसे पहले तुम्हें ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी है, आफ्टर कंप्लीटिंग दोस ट्रेनिंग्स तुम्हें जो चीजें बताई जा रही है वहाँ पे, जो सिखाई जा रही है, उनको इम्प्लीमेंट करना है एंड उन्हीं के तरीके से तुम्हें वर्क करना है। तो मैंने सेम थिंग करी, सबसे पहले अपना जो इंस्टाग्राम का अकाउंट था उसको मोनेटाइज किया, साथ जो जो उन्होंने बताई बायो चेंज किया, हाईलाइट्स वगैरह के कवर अच्छे से ऑप्टिमाइज किए। आफ्टर दैट मैंने डीएम मार्केटिंग स्टार्ट किया एंड रील्स मार्केटिंग स्टार्ट किया, क्योंकि वहीं से मुझे ऑर्गेनिकली लीड्स लेके आनी थी, मुझे अदरवाइज नहीं पता थे। तो एज ए बिगनर हमें तब ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, उसके बाद भी इन्वेस्ट करना थोड़ा सा टफ होता है। तो फिर मैंने सबसे पहले डीएम मार्केटिंग स्टार्ट किया। तो डीएम मार्केटिंग में बेसिकली मैं 3 जगह से लोगों को टारगेट करती थी। फर्स्ट कमेंट सेक्शन से, सेकंड जो मेरे आसपास के जितने भी कॉलेजेस हैं, जैसे हिंदू कॉलेज हो गया, हंसराज कॉलेज हो गया, यहाँ के स्टूडेंट्स को टारगेट करती थी। एंड नॉर्मल रेस्टोरेंट कैफेज वगैरह होते हैं, वहां से ऑडियंस को लेके आती थी। तो फिर आपको भी पता है स्टार्टिंग में फर्स्ट सेल निकालने में काफी ज्यादा टफ होता है, मुझे भी लगता था। लेकिन जब फर्स्ट सेल आई इतनी इजीली के लिए, हाँ 10 दिन में ही फर्स्ट सेल निकल गई, फिर लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। लेकिन फिर वो एटीट्यूड आ गया था कि अब तो पहली सेल निकाल ली, अब किसी से क्या पूछना, अब तो मैं कर लूंगी। और वहीं पे मैंने सबसे बड़ी गलती करी थी, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं फर्स्ट सेल जैसे मैंने निकाली, जैसे मैं बिगनर ऐसे बिगनर वर्क कर रही थी, डेली डीएम मार्केटिंग, डेली रील्स वगैरह, तो मैं अगर आफ्टर फर्स्ट सेल भी करती तो आज आई थिंक मेरा डैशबोर्ड काफी अच्छा होता। हम्म। तो हाँ ठीक है, मुझे पता है, मैं अभी भी रिग्रेट कर रही हूँ उस बात को लेकर के। और मैं आप सबको यही बोलूंगी कि जो गलती मैंने करी, डीएम मार्केटिंग या रील्स मार्केटिंग कंसिस्टेंटली ना करना, आप वो गलती मत करो। डेली बेसिस पे 2 रील्स डालो एंड डीएम मार्केटिंग एटलीस्ट 30 to 40 पीपल को करो ही करो। तो फिर वहां से मतलब आपने जो डीएम करे, डीएम से आपका पहली सेल का कन्वर्जन आया या आपके किसी फ्रेंड ने आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन किया सर था? मेरे पास में डीएम्स से आया था, मेरी कोल्ड मार्केट से फर्स्ट सेल आई थी। ठीक है, तो मतलब क्या एक्सपीरियंस था वो थोड़ा सा उसके बारे में बताओगे कि क्या, किस तरह से आपने बात करी, कौन वो पर्सन था और किस तरह से उसने आपके साथ एनरोल किया, किस तरह से आपने उसको क्लोज किया, थोड़ा सा आप बताइए इसके बारे में। सर एज यूजुअल मैंने उनको नॉर्मली मैसेज किया था, हे व्हाट आर यू डूइंग एंड आई सॉ योर प्रोफाइल, इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। तो उन्होंने फिर वहां से लाइक मैसेज किया, हाँ ये वो, मतलब नॉर्मली बात स्टार्ट हुई। आफ्टर दैट फिर मैंने उनसे पूछा कि हे डू यू वांट टू मेक मनी थ्रू इंस्टाग्राम।
देन ही सेड हाँ, तो मैंने बोला ठीक है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे डीएम कर दो, मैं आपको डिटेल शेयर कर देती हूँ। फिर वही नंबर सेव करवाया, नंबर सेव करवाने के बाद में प्रेजेंटेशन शेयर करी, फिर उनको फॉलो अप में डाल दिया, क्योंकि आपको भी पता है कोई भी लीड एक साथ क्लोज नहीं होती है। तो फिर वो हम्म। शायद से नीलम के यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया है। बट नीलम का कहना यही है कि उन्होंने पहले डीएम मार्केटिंग करी, ठीक है, डीएम डाले लोगों को, डायरेक्ट मैसेज डाले। डायरेक्ट मैसेज देखो क्या होता है ना गाइस, कि अगर आप डायरेक्ट मैसेज 10 लोगों को डालोगे, ठीक है, 10 लोगों को अगर इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करोगे, तो उसमें से 1 से 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग, मैक्स टू मैक्स 4 लोग आपको रिप्लाई करेंगे। जब 4 लोग आपको रिप्लाई करेंगे, 4 में से अगर 2 का भी आपको नंबर मिल गया, व्हाट्सएप पे आ गए, तो 2 लोग भी अगर आपने उनसे अच्छे से बात करी, उनसे अच्छे से उन्हें प्रेजेंटेशन दिखाई, उन्हें अच्छे से फॉलो अप रखा, तो 2 में से एक बंदा क्लोज होगा या नहीं होगा? कितने लोग ये सोचते हैं कि यार 2 में से एक तो मैं कर लूंगा, 10 में से, मतलब 10 में से ओवरऑल एक तो मैं निकाल लूंगा। एग्री? देखो भाई, प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम काम करना ही नहीं चाहते। या नीलम इज बैक नाउ। हाँ नीलम, अभी आप कंटिन्यू करो। हाँ सर, तो स्टार्टिंग में जब वो चीजें हुई थी, तो फिर काफी चीजें फेस करने के बाद में उनको मैं व्हाट्सएप पे लेके आई, फॉलो अप लिया, एंड आफ्टर दोस फॉलो अप मैं टीम के टेस्टिमोनियल्स दिखाती थी, किसने कितना अचीव कर लिया। देन फिर एक दिन उनसे कॉल पे कनेक्ट होके उनके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर किए, एंड उन्होंने हम्म, सिल्वर पैकेज के साथ में तब स्टार्ट किया, तब जाके मेरी फर्स्ट सेल निकली। ठीक है, तो मतलब पहली सेल आपकी ऐसे निकली कि आपने उनको पहले डीएम डाला इंस्टाग्राम पे। मतलब कितने लोगों को आपने डीएम डाला था और कितने लोगों ने रिप्लाई किया था? सर मैं अगर दिन में 40 to 50 लोगों को डीएम्स करती थी, तो वहां पे मुझे 5 to 6 लोगों के मैसेज आते थे, बाकी सब इग्नोर करते थे। तो देख लो गाइस, आप लोग खुद यहाँ पे जान सकते हो। देखो, अगर हम 40-50 लोगों को मैसेज करते हैं ना, तो उनमें से 5 लोगों के रिप्लाई आते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम मैसेज ही 5 लोग को करते हैं। अगर आप 5 ही लोग को मैसेज करोगे तो कितनों का रिप्लाई आएगा? ठीक है, रिप्लाई आपका माइनस में जा रहा है ना, तो फिर सेल कहाँ से आएगी? ठीक है, तो नीलम की ऐसे पहली सेल निकली है। तो जितने लोगों की पहली सेल नहीं निकली है, क्या अभी आप लोग कॉन्फिडेंट हो कि हम भी ऐसा कर सकते हैं? चैट में बताते रहो यार, चैट बंद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या आने वाले 5 से 10 दिन में आपको भी लगता है कि आप अपनी पहली सेल निकाल सकते हो? डू यू थिंक दैट? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू कैन। देखो, हर कोई कर सकता है। इफ नीलम कैन डू, यू कैन ऑल्सो डू। बट द प्रॉब्लम इज दैट आई डोंट वांट टू वर्क। एक होता है एक होता है शुड, और एक होता है वांट। लोगों को क्या है कि आई शुड वर्क बट आई वांट टू वॉच टीवी। आई शुड क्लोज सम सेल्स बट आई वांट टू गो आउट। आई शुड डीएम 40 पीपल बट आई वांट टू स्क्रॉल रील ऑन इंस्टाग्राम। तो हमेशा आपको ना अपने शुड सेल्फ की सुननी चाहिए कि आपका शुड क्या कहता है। आपका वांट जो कहता है वो आपके मन को भटकाने वाली चीजें कहता है। ठीक है, तो अगर आप अपने शुड सेल्फ को फॉलो करोगे, तो वांट सेल्फ ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा और आप अपने एक्शन पे ध्यान दोगे और आपके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। चलो अब नीलम, हम आगे वाले पार्ट में बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तो हो गई आपकी स्टोरी की आपने कहाँ से कैसे स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया। अब बात आती है कि स्टार्टिंग का जो 1 लाख तक की जर्नी थी, ठीक है, आपकी जीरो से लेकर जो 1 लाख तक की जर्नी थी, उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? उसमें फिर आपकी जब टीम बनने लगी तो आपने टीम को कैसे मैनेज किया? फिर उसके बाद आपने पैसिव इनकम पे कैसे काम किया? टीम की ट्रेनिंग कैसे करना स्टार्ट किया? वो एक ओवरऑल जर्नी आप मुझे बताओ कि कैसे आपका जीरो से लेकर 1 लाख हुआ। 1 लाख होने की क्या क्या प्रोसेस था, क्या क्या प्रोसीजर था, माइंडसेट कैसा था उस दौरान किस स्ट्रेटजी से आप काम करते थे, क्या अप्रोच आपकी रहती थी, टीम को कैसे मैनेज करते थे, एंड टीम से कैसे आप पैसे बिल्ड करते थे? आप बताइए ये। तो सर मेरा 1 लाख होने में अप्रोक्सीमेटली 3.5 मंथ लगे थे। तो उस टाइम बीच में काफी ज्यादा स्ट्रगल हुआ था, तब मेरा 50K हुआ था ना। तब तो लाइक सेल आना ही बंद हो गई थी, तो मुझे लगा कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं गिव अप कर दूंगी ये वो। फिर मैंने अपने स्पॉन्सर को कॉल किया, देन उनसे बात करी, लिटरली उनसे बात करने के बाद में इवनिंग को ही मेरी सेल क्लोज हो गई। एंड ये मेरे साथ अभी भी होता है, मैं कभी भी उनसे बात करती हूँ, कभी बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, तो उनको कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स बताती हूँ, एंड लिटरली उस दिन मेरी एक ना एक सेल क्लोज होती ही होती है। एंड टीम को मैंने इस तरीके से मैनेज किया था, क्योंकि आपको भी पता है 50K तक तब हम कर लेते, उसके बाद हमें थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है कि हम किसी थर्ड पर्सन को सिखा सकते हैं। तो मैं वीकली सेशंस लेती थी अपने टीममेट्स के, उनको सारी चीजें बताती थी। और कभी सेशंस नहीं ले पाती तो उनको मैं नॉर्मली कॉल पे लेके उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉल्व करती। या फिर हम्म, कभी कभी अगर उनको लीड क्लोज करने में प्रॉब्लम आ रही होती, तो जो अपनी स्ट्रेटजीज है उन्हें बताती कि तुम ये यूज करो, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करो, इससे रिजल्ट आएगा।
तो हाँ, मैंने अपनी टीम को जहाँ तक मुझे लगता है मैंने अपना सपोर्ट दिया है। ठीक है। तो नीलम, कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे 0 से 1 लाख की हमारी जर्नी हो गई, उस जर्नी के बीच में बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, आई डोंट नो कि आपको आई कि नहीं आई। एक जगह पे ना इंसान स्टक हो जाता है। लेट्स सपोज कि 80,000 डैशबोर्ड हो गया, ठीक है? अब हम चाहते हैं कि कितनी जल्दी हमारा 1 लाख हो जाए। अब आई डोंट नो कि आपके साथ होता है नहीं होता, लेकिन मेरे साथ भी हुआ और बाकी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि एक जगह पे स्टक हो गया, सेल ही नहीं आ रही है। मतलब आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो, आप बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हो, आप लीड भी जनरेट कर रहे हो, आप फॉलो अप भी कर रहे हो, लेकिन आपकी सेल नहीं आ रही। तो उस पॉइंट में कभी आप ऐसे आए हो, और अगर आए हो तो उसको कैसे आपने टैकल किया? सर नॉर्मली मेरे साथ में सिचुएशन अभी भी हुई थी, आज से 1 से 2 वीक पहले भी। एंड ये मेरा 50K हुआ था तभी भी हुई थी कि मैं लीड्स तो जनरेट कर रही थी लेकिन क्वालिटी लीड्स नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने एड्स वगैरह लगाना बंद कर दिया क्योंकि पैसा बेवजह जा रहा था, मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा। तो फिर मैंने एड्स ऑफ कर दिया। आफ्टर दैट फिर मैंने रील्स पे वर्क किया कि हाँ रील हम्म। से लीड आएंगे, वहां से भी रिजल्ट नहीं आया। फिर काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो गई कि नहीं भाई हम नहीं करना। फिर दीपांशु सर एंड जो मेरे स्पॉन्सर है मैडी सर, दोनों को मैंने कॉल किया, दोनों से बात करी, उन्होंने समझाया कि इन चीजों को इम्प्लीमेंट करो, इन चीजों से रिजल्ट आएंगे। तो फिर उनके अकॉर्डिंगली मैंने वर्क किया एंड लिटरली आफ्टर 7 डेज मुझे अपनी जो सेल थी वो कंसिस्टेंटली फिर से आने लगी थी। ठीक है, मतलब 7 दिन का आपका स्टक पीरियड था, और उस 7 दिन में उस स्टक पीरियड में सबसे पहला जो चीज आपने सोचा कि अपने स्पॉन्सर से बात करनी है, अपने स्पॉन्सर का सपोर्ट लेना है, और उनसे बात करके जो भी वो सही रास्ता आपको बताएं, जो भी वो तरीका आपको बताएं, वो फॉलो करना है। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, एक चीज आप ध्यान रखो, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखो कि यार कभी भी जब आप स्टक फील करो, कभी भी जब आपकी सेल ना आ रही हो, कभी भी जब आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो कि क्या करना है, तो आपको आपके स्पॉन्सर को कॉल करना है, और आपके स्पॉन्सर से आपको पूछना है कि किस तरह से मैं काम करूं। एंड द सेकंड थिंग, बहुत सारे लोग अभी ये बोलेंगे कि सर मेरे स्पॉन्सर मुझे रिप्लाई नहीं करते, मेरे स्पॉन्सर मुझसे बात नहीं करते, मेरे स्पॉन्सर मेरा कॉल नहीं उठाते। ऐसी सिचुएशन में आप खुद के स्पॉन्सर हो, ठीक है? ऐसी सिचुएशन में आपको जो भी सपोर्ट कर सकता है वो इंसान सिर्फ आप हो, और लीड्स गुरु मैनेजमेंट है। आप लीड्स गुरु मैनेजमेंट को मैसेज करोगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, वो आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे, वो आपको 10x ट्रेनिंग देंगे, वो आपको मेंटोरिंग सीरीज देंगे, वो आपको सीक्रेट ऑफ रिचनेस की सीरीज प्रोवाइड कर देंगे, वो आपको बेस्ट पॉसिबल आपकी मदद करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? वी डोंट आस्क द राइट क्वेश्चन। हम सिर्फ और सिर्फ इस एक्सक्यूज फ्रेम में फंसे रहते हैं, हम सिर्फ ब्लेम गेम में फंसे रहते हैं कि मेरा स्पॉन्सर सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं है, सब सेल कर रहे हैं, मेरी सेल नहीं आ रही, मैं ये कर रहा हूँ, मेरा ये सब मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हम लोग नोबिता बन के रह जाते हैं। कितने लोगों ने डोरेमोन देखा है? मतलब सबने ही देखा होगा डोरेमोन। उसमें नोबिता क्या करता था? नोबिता ये करता था ना, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरा ही होमवर्क पूरा नहीं होता है। साहिल यार प्लीज थोड़ा उठ के सेशन अटेंड कर लो, ऐसा लेट के मत अटेंड करो भाई, अच्छा नहीं लगता मुझे, मैं भी सो जाऊंगा फिर, है ना? है ना? तो ऐसा नोबिता था ना, ऐसा कि सर मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरा होमवर्क पूरा नहीं होता। और आपने देखा होगा उसके साथ हमेशा ही होता है, उसके साथ हमेशा ही हुआ, उसके साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। मतलब मैंने भी बचपन में डोरेमोन देखा है, मैंने कभी नहीं देखा कि उसके साथ कोई अच्छी चीज हुई हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम अपने नोबिता बन के रह जाते हैं। हमारे पास डोरेमोन होते हुए भी हम नोबिता बन के रह जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डोरेमोन कौन है? आपके अंदर ही नोबिता है, आपके अंदर ही डोरेमोन है, आपके अंदर ही सब कुछ है। तो आस्क फॉर सोल्यूशन, लुक फॉर द सोल्यूशन। यू गाइस ओनली लुक फॉर द ब्लेम, कि उसको ब्लेम कर देता हूँ, सर से जाके बोल देता हूँ मेरा स्पॉन्सर सपोर्ट नहीं कर रहा, अब बताओ, अब तो नहीं आ रही सेल। स्पॉन्सर ही सपोर्ट नहीं कर रहा तो सेल कैसे आएगी? तो द थिंग इज कि जब भी स्पॉन्सर सपोर्ट ना करे, तो स्पॉन्सर ने कोई आपको संजीवनी बूटी नहीं दे देनी है। ठीक है, वो भी आपको चीजें बताएगा कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, करना आपको ही पड़ेगा। राइट? सो अगर स्पॉन्सर नहीं सपोर्ट कर रहा है तो आप ट्रेनिंग्स देखो, आप ये जो सीक्रेट ऑफ रिचनेस होता है, ये जो लीडर्स ट्रेनिंग होती है, ये जो मेंटोरिंग सीरीज चलती है, इनका पार्ट बनो, इनको अटेंड करो और इनसे सीखो। राइट? सो नीलम, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं थोड़ा सा इधर उधर निकल जाता हूँ, लेकिन माफ कीजिएगा। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम आती है कि एक तो स्पॉन्सर सपोर्ट नहीं करता, और दूसरा वो स्ट्रक्ट हो जाते हैं। इस चीज को तो हमने समझ लिया कि हम कैसे इसको टैकल करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम कभी कभी ये आ जाती है कि लीड ही नहीं आती। ठीक है, चाहे वो फेसबुक एड चलाएं या वो डीएम करें, लीड नहीं आ रही। तो नीलम कैसे लीड जनरेट करती है? किस तरह से, क्या नंबर्स ऑफ लीड जनरेट करती है, क्या क्या तरीके होते हैं लीड जनरेट करने के? क्योंकि जो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है,
90% लोग यही मैसेज करते हैं, सर लीड नहीं आ रही। तो नीलम हमें बताएंगी कि अब लीड कैसे आती है और किस तरह से क्वालिटी लीड और ज्यादा लीड आ सकती है। तो नीलम आप बताओ कैसे आप लीड जनरेट करते हो। सर तो जनवरी में जो एलजीसी हुआ था, आफ्टर दैट वहां पे अनाउंसमेंट हुई थी सभी टारगेट्स की, नेशनल हम्म। इंटरनेशनल ट्रिप्स की। तो फिर हमने डिसाइड किया था कि हाँ इतनी लीड्स डेली बेसिस पे लेके आनी है। एंड हाँ टारगेट्स बना लिए थे कि इतना करना है, डेली सॉलिड्स लेके आने हैं, ये करना है वो करना है, लेकिन कुछ भी नहीं किया। एड्स के भरोसे बैठ गए थे कि हाँ एड्स चलेगा तो लीड्स आएंगी। तो फिर मैं उस टाइम पे मैं खुद भी ब्लेम कर रही थी कि मेरे हम्म। एड्स नहीं चल रहे, मुझे लीड्स नहीं आ रही हैं। फिर बाद में मेरे पास आइडिया आया कि हाँ साक्षी दी हैं, काफी मेंटर्स हैं यहाँ पे जिन्होंने हम्म। ऑर्गेनिकली लीड जनरेशन किया है, एंड उसके बाद में उन्होंने काफी अच्छा अपना डैशबोर्ड भी इंक्रीज किया, काफी अच्छी इनकम भी यहाँ से जनरेट करी है। तो सेम हम्म। मैंने भी रील्स मार्केटिंग पे वर्क किया, एंड मैंने 3 महीने में अपना 4 लाख का डैशबोर्ड इंक्रीज किया था, मुझे पता है, और जस्ट बिकॉज ऑफ रील्स। और जहाँ पे वो भी ऑर्गेनिक था एंड क्वालिटी लीड थी, एंड वो अभी भी क्लोज होती है। तो लास्ट 5 मंथ में मैंने अप्रोक्सीमेटली 5 लाख की इनकम को जनरेट कर लिया, और उससे पहले 1 लाख था। अच्छा, तो नीलम जब आपने रील बनाना चालू करा, ठीक है, तो मतलब आपका जो बेसिक लीड जनरेशन है वो लीड से ही होता है, रील से ही होता है। तो जब हम्म। आपने स्टार्टिंग में रील बनाना चालू किया तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, क्या क्या सर प्रॉब्लम व्यूज आपने नहीं आ फेस रहे थे। करी। हाँ, क्या प्रॉब्लम आपने फेस करी, क्या चैलेंजेस आपने फेस करे, और कब आपकी रील वायरल हुई और कब आपको लीड आई और कितनी लीड आई जब पहली रील वायरल हुई। तो सर मैंने बेसिकली 3 रील्स ईच डे का चैलेंज लिया था कि मुझे दिन में 3 रील्स डालनी है। तो मेरा जो हम्म। प्रोफेशनल डैशबोर्ड था वहां पे मैंने चेक किया कि मेरी ऑडियंस कब ज्यादा इंगेज मुझे करती है, कब मेरी रील्स पे अच्छे व्यूज जा सकते हैं। तो उसके हम्म। अकॉर्डिंगली मैंने लेके चला था कि 2 रील मुझे प्रमोशनल डालनी है, एक हम्म। रील मैं नॉर्मल फनी भी डाल सकती हूँ या फिर वैल्यूएबल भी डाल सकती हूँ, डिपेंड्स ऑन मी। तभी भी मेरा जैसा भी लगता था कि हाँ मुझे आज ये पोस्ट करनी है, मैं वैसा कर देती थी। तो हम्म। हाँ मैंने एक वीक तक कंसिस्टेंटली रील डाली, एंड एक वीक के बाद में मेरी रील्स वायरल होना स्टार्ट हो गई थी। जब मेरी फर्स्ट रील 100K पे गई थी मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। अब तो मिलियंस पे भी जाती है, लेकिन वो 100K वाली खुशी काफी अच्छी होती है। अच्छा, तो यहाँ पे देख लो आप लोग जितने भी लोग अटेंड कर रहे हो सेशन को, यार अगर कोई ये सोचे कि आज मैं रील बनाऊंगा और कल मेरी रील वायरल हो जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, आपकी पहली रील भी वायरल हो सकती है, आपकी पांचवी भी वायरल हो सकती है, और आपकी 10वीं और 100वीं हो सकती है। ये अनप्रडिक्टेबल होता है पूरा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को नीलम ये भी लगता है कि मेरे से रील नहीं बनेगी। तो क्या नीलम को ऐसा लगता था कि मुझसे नहीं बनेगी, और फिर अगर ऐसा लगता था तो फिर कैसे बनाना स्टार्ट किया और किस तरह से कॉन्फिडेंस आया। सर स्टार्टिंग में मुझे काफी ज्यादा लाइक कैमरे का डर था कि मैं कैमरे के सामने नहीं जा सकती, मेरे पास में अच्छा फोन नहीं है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं, मतलब एक्सक्यूजेस बहुत देती थी। फिर हम्म। याद आता था कि हाँ मैंने किस लिए इस जर्नी को स्टार्ट किया था, या तो मैं एक्सक्यूजेस ही दे लूं, या फिर जिस बेस पे मैंने इसको स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया, तो मैं वो काम करूँ जो सब कर रहे हैं। तो फिर मैंने दोबारा से सर के सेशन स्टार्ट के देखे, मतलब दोबारा से ट्रेनिंग्स मैंने ली। एंड जितने भी मेंटोर्स थे जिनकी ट्रेनिंग सीरीज वगैरह थी, वापस से मैंने, मतलब मैं रात को 3 बजे उठ के वो सेशंस देख रही हूँ। ये हम्म। जुनून आ गया था कि अब मुझे करना है करना है करना है। तो फिर वहां पे ऑर्गेनिकली रील्स मार्केटिंग बताया था। तो फिर हाँ ठीक हम्म। है, एक माइंड में रख लिया था कि अब रील्स बनानी ही बनानी है, वायरल जाए या ना जाए फर्क नहीं पड़ता, बस डेली रील डालनी है। एंड हम्म। हाँ फिर कंसिस्टेंटली डालती गई और धीरे धीरे रील्स वायरल होती गई। फिर बीच में हम्म। अभी 2 वीक पहले अकाउंट फिर से स्टक हो गया, स्ट्राइक आ गई थी। अब हम्म। नाउ अगेन बैक टू रील वायरल। ठीक है, तो मतलब मेन आपका ये था कि आपको काम करना है, तो डोंट हैव टू फोकस ऑन द रिजल्ट साइड। ठीक है, मतलब मेन यही था कि मुझे रील बनानी है, वायरल हो ना हो इस पे मेरा फोकस नहीं है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर एक बहुत अच्छी लर्निंग हमें ये मिलती है कि आप अपना काम करो। ठीक है, जैसे जो लोग भगवान को मानते हैं, भगवान पे मानते हैं, भगवान भी ऐसा ही कहते हैं कि आप अपने कर्म पे ध्यान दें, फल की चिंता ना करें। ठीक है, तो अभी अभी मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि मैंने 300 रील बना दी लेकिन मेरी रील वायरल नहीं हो रही है। मैंने क्या बताया आपको, पहली रील भी वायरल हो सकती है, 100वीं भी हो सकती है, 300वीं भी हो सकता है 301 वाली जब आप बनाओ तो वायरल हो जाए। और एक चीज और बताता हूँ, काम करना है आपको। ठीक है, ये नहीं कि फिर कैसी भी रील आप डाल रहे हो। ठीक है, आपको थोड़ा क्वालिटी और क्वांटिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो नीलम आप बताओ कि कैसे आप रील की क्वालिटी मेंटेन करते हो। सर रील की क्वालिटी मैं इस तरीके से मेंटेन करती थी क्योंकि मुझे पता है मुझे यहाँ पे लीड्स को भी लेके आना है।
तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं 2 रील प्रमोशनल एंड 1 रील फनी डालती थी, एंड लिटरली जो मेरी फनी वाली रील्स होती थी ना, उसपे ऑडियंस काफी ज्यादा एंगेज करती थी। तो मुझे वहां पे एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया था कि अगर मैं फनी कंटेंट डालूंगी तो पर्सन्स मेरी प्रोफाइल पे आएंगे, एंड वो प्रोफाइल विजिट करेंगे तो वहां से वो कहीं ना कहीं क्लोज होंगे या फिर मेरे व्हाट्सएप पे आएंगे। एंड फिर मैंने अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट था उसको अच्छे से और ज्यादा ऑप्टिमाइज किया, अच्छे से और हाईलाइट्स कवर लगाए, जितना मुझसे हो सकता था मैंने अपना बेस्ट दिया। और फिर मैंने धीरे धीरे अपना जो कंटेंट था उसको ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट किया। नॉर्मली पहले तो मैं दूसरों का कंटेंट देखती थी, इस तरीके से कर सकती हूँ, इस तरीके से कर सकती हूँ। फिर अपने आइडियाज लगाने स्टार्ट किए, एंड तब अपने आइडियाज, अपनी इम्प्लीमेंटेशन की जो मैं सोच रही थी, फिर उन्हीं चीजों से मुझे रिजल्ट आया। एंड हाँ, हम लोग सोचते हैं ना कि मेरी रील वायरल नहीं जा रही, रील क्लोज नहीं हो रही, तो वहां पे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम खुद ही वहां पे लैग करते हैं। हम जो सब बता रहे हैं उन्हीं चीजों को फॉलो करते जाते हैं, जो खुद के अंदर है कि हाँ मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, उन चीजों को कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करते। और ये चीजें एज ए बिगनर मैंने भी काफी गलतियां करी थी। फिर बाद में पता चला कि हाँ ठीक है, मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज है। मैं अगर अपने अकॉर्डिंगली कुछ एग्जांपल्स दूंगी अपनी लीड्स को, अपने अकॉर्डिंग बताऊंगी, तो शायद वहां पे ज्यादा चांसेस है क्लोज होने के, जहाँ की अदर पर्सन बता रहे हैं। ठीक है। तो मतलब मेन ये है कि आप कंसिस्टेंसी रखो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक मत बनो, प्रॉब्लम्स की तरफ ज्यादा ध्यान मत दो, बट रेदर देन यू फोकस ऑन द सोल्यूशन साइड, राइट। चलो, अभी तो हो गया हमारा लीड जनरेशन का पार्ट। अब जैसे लीड हमारी व्हाट्सएप पे आती है, ठीक है, मतलब ज्यादातर लोग व्हाट्सएप पे ही कन्वर्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे नहीं करते हैं। तो इंस्टाग्राम पे जब व्हाट्सएप पे लेट सपोज आपको 10 लोगों ने मैसेज किया, ठीक है, कि आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर बिजनेस, तो उसके बाद आपका क्या प्रोसीजर रहता है व्हाट्सएप पे? किस तरह से आप उनको कॉल करते हो, या आप उन्हें डायरेक्टली वॉइस नोट भेजते हो, या आप प्रेजेंटेशन भेजते हो? कैसे, क्या प्रोसीजर रहता है जब वो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करते सो सर, लीड तो व्हाट्सएप पे आते हैं, मेरे साइड से एक वॉइस नोट उन्हें जाता है, एंड फिर वो नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। आफ्टर दैट मैं उन्हें एक प्रेजेंटेशन भेजती हूँ, प्रेजेंटेशन वीडियो के साथ साथ अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक एंड एक ऑडियो शेयर कर देती हूँ। वहां पे थोड़ी सी हाइप क्रिएट कर देती हूँ कि हैं? फर्स्टली यू जस्ट नीड टू वॉच दैट प्रेजेंटेशन, आफ्टर वॉचिंग दैट प्रेजेंटेशन आप मुझे यहाँ पे यस टाइप कर दो, जिससे जो मेरी टीम के अंदर स्लॉट्स हैं मैं उसमें आपको एनरोलमेंट करवा पाऊँ, एंड आप मेरी तरह डेली का 2 to 3 thousand अर्न कर पाऊँ। एंड इससे हम्म। काफी लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, वो रिप्लाई बैक भी करते हैं। फिर नॉर्मली उनसे कोर्सेज के प्राइस एंड नेम पूछती हूँ, एंड फिर उनको कॉल पे तो मैं लिटरली नहीं लेती, क्योंकि मुझसे कॉल पे क्लोजिंग नहीं होते, मैं वहां पे काफी ज्यादा वीक हूँ। मैं वॉइस नोट्स पे वर्क करती हूँ, और उनके जो भी ऑब्जेक्शंस होते हैं तो उनके ऑब्जेक्शंस के अकॉर्डिंग मैं वॉइस नोट्स उन्हें सेंड करती हूँ। और जहाँ पे उनका लगता है कि वो टाइम मांग रही है लीड, तो उनको पिन करके रख लेती हूँ। अपनी डायरी मैंने बना रखी है जिसमें मैं सारी लीड्स के नंबर और नेम लिख के रखती हूँ कि हाँ इन्होंने तब बात करनी है, इनको इतना टाइम चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं फॉलोअप लेती रहती हूँ। ठीक है। तो मतलब आपने जैसे अभी बताया कि आप कॉल क्लोजिंग पे थोड़ा सा वीक हो, ठीक है। तो जैसे कि कोई लीड आपके पास आती है और वो आपसे जिद करके बोलती है कि नहीं, मुझे कॉल पे ही समझना है, मुझे इस पे समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे कॉल करके बताओगे तो ही मैं समझूंगा, तो ही मैं आपके साथ इनरोल करूंगा, तब आप क्या करते हो फिर? कैसे आप अपनी वीकनेस को टैकल करते हो? सो सर, उस टाइम पे हाँ मजबूरी बन गई तो लेना पड़ेगा लीड को कॉल पे। तो कॉल पे लेते सबसे पहले मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये रहता है कि मैं उनसे अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करूँ। मैं हम्म। उनसे वर्क की बातें बाद में करती हूँ, पहले अपना जो बॉन्डिंग है, अपनी जो कन्वर्सेशन उनके साथ में नॉर्मली स्टार्ट करते हो, तुम क्या करते हो, किस लिए वर्क करना है। तो हम्म। स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में हम लोगों का यही चलता है। आफ्टर दैट फिर मैं पूछती हूँ कि तुमने प्रेजेंटेशन देखी, देन आपको प्रेजेंटेशन वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट या फिर कोई भी अदर क्वेरी है। तो मोस्टली पर्सन का ये नहीं होता कि मुझे प्रेजेंटेशन में नहीं समझ आया, उनका बस ये होता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट कैसे करूँ, या फिर हम्म। कंपनी पे कैसे ट्रस्ट करूं, अगर मैं कर भी लूं तो मुझसे होगा या नहीं। तो वहां पे हाँ, मैं हाँ। अपने एग्जांपल्स लेती हूँ कि देखो एज ए बिगनर मुझे भी ये चीजें फेस करने को मिली थी, लेकिन जो यहाँ का ट्रेनिंग सिस्टम है वो काफी ज्यादा अच्छा है। सारी हम्म। चीजें आपको एकदम जीरो से सिखाई जाती है। अगर आप अपना 100% दोगे तो डेफिनेटली मैं भी आपको सपोर्ट करूंगी, और जो मेरे मेंटर्स है वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। और पर्सन को अगर इतना पुशअप मिल जाता है ना कि हाँ उन्हें कोई गाइड करने वाला है, कोई सपोर्ट करने वाला है, तो वो भी हाँ एक स्टेप आगे लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मतलब उनके डाउट्स क्लियर करना, उनको अच्छे से समझाना, आपका मेन फंडा ये है कि सामने वाले के डाउट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और ऐसा होता है तो नीलम, वैसे आप प्रेजेंटेशन कौन सी शेयर करते हो? सर, प्रेजेंटेशन मैं पुरानी शेयर करती क्योंकि उससे प्लेटिनम पिचिंग ज्यादा होती है। अच्छा, मतलब पुरानी जो लीड क्रू की प्रेजेंटेशन है वो आप शेयर हाँ करते हो, जी। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान ने पूरा पूरा वीडियो देख लिया, ठीक है। अब आपको भी पता है कि सामने वाले ने वीडियो देख लिया, आपको समझ में भी आ गया, और अब आपको उसको फॉलो अप करना है, ठीक है। तो आपका फॉलो अप का क्या प्रोसीजर होता है
कि किस तरह से आप अपनी लीड को, वो जब प्रेजेंटेशन देख लेते हैं तो उसके बाद आप फॉलो अप कैसे करते हो? सर फॉलो अप बेसिकली मेरा जो स्टेटस मार्केटिंग है उसी से होता है। मैं अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ वहां पे। नॉर्मली मैं स्टेटस के साथ साथ अपनी वीडियोस भी लगाती हूँ, उसमें अपने टेस्टिमोनियल्स जो मेरे टीम्स के फीडबैक है उनको भी शो करती हूँ, लाइव भी शो करती हूँ। तो कहीं ना कहीं लीड्स का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है वहां पे। एंड जो हम्म। कभी भी मैं अपने इनकम प्रूफ्स लगाती हूँ वो भी मैं लाइव ही लगाती हूँ, और नॉर्मली जो जीएसटी सर्टिफिकेट्स वगैरह उनको पुट करती रहती हूँ जिससे उनका ट्रस्ट बिल्ड हो। एंड इसी का हम्म। फॉलोअप के अकॉर्डिंग मतलब मेरा बेसिकली ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग में नहीं करती, स्टेटस मार्केटिंग करती हूँ। स्टेटस मार्केटिंग से मेरी काफी अच्छी क्लोजिंग होती है। हम्म। ठीक है। तो ये तो हो गया फॉलो अप का पार्ट, यानी बेसिकली आप स्टेटस मार्केटिंग यूज करते हो फॉलो अप करने के लिए, ब्रॉडकास्ट ज्यादा आप यूज नहीं करते, कम यूज करते हो, राइट? ठीक है। तो अभी जैसे स्टेटस मार्केटिंग से बहुत सारे लोगों की लीड क्लोज होती है, बहुत सारे लोगों की स्टेटस मार्केटिंग से नहीं होती है। तो आपका क्या सजेशन है कि स्टेटस में किस तरह का प्रमोशनल मटेरियल जाना चाहिए, किस तरह का स्टेटस पे जो स्टोरीज लगे हैं या स्टेटस लगे वो किस तरह के होने चाहिए, क्या सजेशन है आपका? सर स्टेटस मार्केटिंग पे काफी लोग क्या करते हैं कि जो दूसरे की अचीवमेंट्स है, दूसरे जो टीममेट्स वगैरह हैं उनके अचीवमेंट्स लगाते रहते हैं, बार बार दिखाते रहते हैं। तो वहां हम्म। पे कहीं ना कहीं वो लीड ना किसी थर्ड पर्सन को देख रहे हैं, तो वो उनको जाके सर्च करते हैं तुम्हारे फॉलोइंग्स में, फॉलोअर्स में, वो उनके साथ में क्लोज होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी काफी लीड्स गई हैं एज ए हम्म। बिगनर। तो मैं ये हम्म। रिकमेंड करूंगी कि तुम यहाँ पे ये गलती मत किया करो। तुम टीममेट्स को दिखा रहे हो, आप टीममेट्स को बता रहे हो, वो तुम्हारे इंस्टाग्राम के लिए ठीक है, हाइलाइट्स हम्म। वगैरह में, हाइलाइट सेक्शन में आप उनको पुट कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आपको हमेशा अपने आप को वहां पे प्रेजेंट करना है, अपनी टीम को वहां पे प्रेजेंट करना है। आप जितना अपने आप को बताओगे लीड उतना जल्दी क्लोज होगी, क्योंकि लीड आप पे ट्रस्ट करके आ रही है, ना कि किसी थर्ड पर्सन पे। ठीक है। तो मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप सेल्फ प्रमोशन करोगे, खुद का प्रमोशन करोगे, चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो नीलम, हम्म। कभी कभी प्रॉब्लम ये रहती है कि जो इंसान स्टार्ट करता है, ठीक है, जो इंसान ने अभी अभी स्टार्ट किया है, अब उसका डैशबोर्ड तो जीरो है, तो उस वो क्या कर सकता है, वो सबसे बेस्ट तरीका क्या अपना सकता है? सर सबसे बेस्ट तरीका, जैसे कि आपको भी पता है, ऐसे बिगनर हमें लीड जनरेशन में काफी प्रॉब्लम आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम्म। हमारे पास में लीड्स ही होनी चाहिए। स्टेटस मार्केटिंग तो हम बाद में कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको यही बोलूंगी कि आप सबसे पहले अपना लीड जनरेशन करो, रील्स मार्केटिंग, इन दो चीजों पे काफी ज्यादा फोकस करो। क्योंकि अगर आप इन दो चीजों को स्टार्टिंग से ही लेके चलते हो कि हाँ मुझे डेली दो रील्स डालनी है, डेली अपने व्हाट्सएप पे ज्यादा नहीं 15 से 20 लीड्स लेके आनी है, तो कहीं ना कहीं आपका कन्वर्सन ज्यादा होता है। एंड वहां पे आप अपने टीममेट्स की अर्निंग के अलावा जो उनके टेस्टिमोनियल्स होते हैं उनको पुट करोगे तो शायद आपको रिजल्ट काफी ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। वैसे नीलम, लेट सपोज जैसे कि आपको 10 लीड्स आती हैं, जैसे हम्म। व्हाट्सएप पे 10 लीड्स आती हैं, तो आपका कन्वर्जन रेशियो कितना होता है, 10 में से कितनी लीड क्लोज होती हैं? और जो नहीं हो पाती हैं फिर उनका क्या फॉलोअप रहता है, और जो क्लोज हो जाती हैं फिर उनको कैसे आप ट्रेनिंग वगैरह या उनको किस तरह से आप सिखाते हो, क्या आपका प्रोसीजर रहता है? सर 10 में से मेरा जो कन्वर्शन रेशो है वही 3-4 रहता है। क्योंकि हम्म। मेरी आई थिंक मुझे लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ कि मैं लीड्स काफी जल्दी कन्वर्ट कर लेती हूँ काफी अच्छे से। तो यहाँ हम्म। पे बेसिकली मैं उनका अलग अलग ट्रेनिंग सेशंस वगैरह, अलग अलग ग्रुप मैंने बना रखे हैं, पर्सनल मेंटरशिप का अलग है, हर एक टीममेट्स का अलग अलग ग्रुप है। जो पर्सन हम्म। जैसे ज्वाइन करता है उनको वैसे उसी ग्रुप में डालती हूँ, उनके वीकली बेसिस पे, या फिर जैसे आफ्टर कंप्लीटिंग दो 10x सीरीज उनके सेशंस लेती हूँ, उनको सारी चीजें बताती हूँ कि अब आपको आगे नेक्स्ट ऐसे वर्क करना है, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, इन चीजों पे फोकस नहीं करना, इन पे करना है। तो सारी चीजें हाँ मैं अपने एक्सपीरियंस उनको बताती रहती हूँ, एंड उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। हम्म। तो मतलब वी कैन से कि 10 में से 3 लोग, 3 लीड्स आपकी क्लोज होती हैं, और बाकी जो 7 नहीं क्लोज होते हैं उनके साथ क्या स्ट्रेटजी रहती है, उनको फिर किस तरह से हम आने वाले टाइम में फॉलो अप करते हैं? सर उनको नॉर्मली, जैसे मैंने बोला, मैं ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग काफी रेयरली करती हूँ, तो तब फॉर जितने भी वो आते हैं ऑफर्स वगैरह, तो मैं ब्रॉडकास्ट में सिर्फ ऑफर्स को ही डालती हूँ, एंड ऑफर्स के थ्रू मेरी वो जो लीड्स रिमेनिंग रहती हैं वो क्लोज हो जाती हैं। एंड जो नहीं होती वो स्टेटस मार्केटिंग देखती रहती है, एंड काफी लीड्स है जो मेरी अभी जो लेटेस्ट ऑफर आया था इसमें काफी हम्म। ज्यादा लीड्स क्लोज हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ ऑफर। ठीक है। सो गाइस, जैसे नीलम का कहना है कि ऑफर में नीलम की काफी सेल क्लोज होती है, तो आप में से मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग ऑफर को अच्छे से प्रमोट करते हो, और कितने लोगों को सही में रिजल्ट्स आते हैं उन वीडियोस से, उन पोस्टर से जो ऑफर की आती हैं टेलीग्राम पे? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। आते हैं? मी ठीक है। मतलब अगर आते हैं तो यस लिखो, नहीं आते तो आप नो लिखो।
ठीक है, बढ़िया। तो नीलम, अभी एक चीज मुझे बताओ कि जैसे लीड्स ग्रो में तो रेगुलर ऑफर आते ही रहते हैं, एक महीने में 2 3 4 ऑफर आते ही रहते हैं। तो ऑफर जब आता है, ठीक है, ऑफर के बाद आप ऑफर को किस तरह से प्रमोट करते हो, स्टेटस पे, स्टोरीज पे, और ऑफर से मैक्सिमम कन्वर्जन लाने के लिए आप क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज करते हो? सर एज यूजल आपको भी पता है ऑफर रियरली हमें मिलते हैं, जो लकी होते हैं उन्हीं को ऑफर्स अलॉट होता है। तो जिस पर्सन हम्म। को स्टार्ट करना है वो ये नहीं देखता कि ऑफर आ रहा है या नहीं, वो कर लेता है। लेकिन जो पर्सन ऑफर का वेट करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ लीड्स ऑफ माइंड जो बस वेट करते हैं कि मैम हम्म। ऑफर कब आएगा, तब बता के रखना, बता के रखना। मैं उनको नोट करके रखती हूँ कि इन लोगों ने मुझे बोला था ऑफर आएगा तब बताना। मैं डायरी मेंटेन करती हाँ। हूँ अपनी प्रॉपर। एंड जितना भी मेरा टारगेट होता है उन हम्म। सबको लिख के लेके चलती हूँ कि हाँ आज इससे इतनी बात हुई, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे आइडिया लग जाता है कि इतने लोगों ने बोला था ऑफर के रिगार्डिंग। तो उनको अलग से ब्रॉडकास्ट बना के उनको मैं ऑफर शेयर करती हूँ। और ऑफर में मैं नॉर्मली हम्म। लीड्स गुरु की जो वीडियोस होते हैं उनको शेयर नहीं करती, मैं खुद की वीडियो बनाती हूँ, खुद से ऑफर को प्रेजेंट करती हूँ कि ये ऑफर आया है, इस तरीके से है। और फिर बाद में अगर किसी को कोई डाउट होता है कि मैम नहीं समझ में आ रहा, तो प्रॉपर वॉइस नोट बताती हूँ ऑफर के रिगार्डिंग और उनको एक्सप्लेन करती हूँ। हम्म। तो मतलब ऑफर में आपकी स्ट्रेटजी ये होती है कि आप पोस्टर्स वगैरह शेयर करते हो, लेकिन वीडियो आप खुद का बना के डालते हो जिसमें आप ऑफर की डिटेल देते हो, राइट? हाँ जी। तो देखो गाइस, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जहां पर आपकी लीड ना आपको जानती है, ठीक है। आपकी लीड ने आपको देखा है, मुझे नहीं देखा क्योंकि वीडियोस मेरे आते हैं। ठीक है, आपकी लीड ने आपको देखा है। वीडियो जो मैं बनाता हूँ वो अवेयरनेस के लिए होता है कि आप इन वीडियोस के तरीकों का यूज करके सेल क्लोज कर सकते हो। लेकिन जो नीलम का तरीका है वो काफी अच्छा लगा कि आप अपनी वीडियोस खुद बनाओ। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं बनेंगी, मैं ये समझ सकता हूँ कि स्टार्टिंग में आप 2 बार बनाओगे, 5 बार बनाओगे, 10 बार बनाओगे, नहीं बनेंगी। ठीक है। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको बाइक चलानी आती है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको बाइक चलानी आती है? ऑलमोस्ट सभी को आती होगी मेरे हिसाब से। चलो, अब मुझे एक बात बताओ कि जब आपने बाइक चलानी सीखी, ठीक है, तो क्या पहले ही दिन में आपने बाइक को अच्छे से चला लिया था? अच्छे से क्लच कब छोड़ना है, एक्सीलरेटर कब लेना है, गियर कब डालना है, पहले ही दिन में सीख गए थे? कितने लोग ऐसे हैं जो पहले दिन में सीख गए थे? जो पहले दिन में सीख गया था उस सेशन को छोड़ दे, क्योंकि पहले दिन में कोई नहीं सीखता। ठीक है, पहले दिन में कोई नहीं सीखा। हो सकता है 2 दिन में भी नहीं सीखे होगे, 3 दिन में भी नहीं सीखे होगे, 10 दिन भी कम हो जाते हैं कभी कभी किसी को। ठीक है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जहां पर आप बाइक अच्छे से सीख जाते हो। फिर आपको यही नहीं पता चलता कि कब मैंने क्लच डाला, कब गियर डाला, और कब गाड़ी आगे बढ़ गई, आपको नहीं पता चलता। क्या अभी अभी आप लेट सपोज आपको 1 साल हो गया बाइक चलाते हुए, क्या अभी आप नीचे देखते हो, या अभी आप ये सोचते हो कि क्लच दबाना है, गियर डालना है, एक्सीलरेटर लेना है? अभी नहीं सोचते ना, अभी तो नहीं सोचते ना। ऐसे ही वीडियो बनाने की स्किल होती है। आप जब पहले दिन वीडियो बनाओगे ऐसे फोन को सामने करके, तो आपको क्या लगेगा? यार मैं कैसा दिख रहा हूँ यार, मेरी तो नाक अच्छी नहीं लग रही, मेरा तो मुंह अच्छा नहीं लग रहा, मेरे बाल टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, अच्छा ही नहीं है कुछ। तो आपको पहले दिन कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। दूसरे दिन भी आपको ये लगा बैकग्राउंड नहीं अच्छा, पीछे से शोर आ रहा है, ये वो। देखो, पहले दिन में आप टेक्निकल गुरुजी नहीं बन जाओगे, या पहले दिन में आप बहुत बड़े क्रिएटर नहीं बन जाओगे। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ इम्परफेक्शंस होंगी, स्टार्टिंग में कुछ चीजें नहीं अच्छी लगेंगी। आप वीडियो बनाओगे, आपके घर वाले देखेंगे हैं वीडियो बना रहा है ये संदीप महेश्वरी बन रहा है। कितने सारे लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, नीलम के साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, आप में से कई सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई वीडियो बनाई और आपने अपने स्टेटस पे लगाई, आपके दोस्त हंस रहे हैं और आपके परिवार वाले सब हंस रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप वीडियो बनाते रहे, बनाते बनाते आप वीडियो बनाने में एक्सपर्ट हो गए, और आप इतनी शानदार वीडियो बनाते हो कि आपको हजारों लोग पसंद करते हैं, लाखों लोग पसंद करते हैं, फिर क्या आपके दोस्त और आपके घर वाले हंसेंगे? फिर आपके दोस्त आपके वीडियोस आपकी स्टोरीज पे, स्टेटस पे लगाएंगे, आपके घर वाले आपके वीडियोस लगाएंगे स्टेटस पे, स्टोरीज पे। ठीक है, बट द थिंग इज यू स्टार्ट राइट नाउ। आज नहीं तो कभी नहीं, यानी अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, तो वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। जैसे रील बनाने के लिए नीलम ने बताया कि पहली रील में कुछ नहीं होगा, दूसरी रील भी वायरल नहीं होगी, तीसरी पांचवी भी वायरल नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी कंसिस्टेंसी वापस आएगी और रील वायरल होंगी और आपका काम अच्छे से चलेगा। ठीक है, तो नीलम ये तो हो गया हमारा फॉलोअप का पार्ट कि हम कैसे फॉलोअप करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि लेट सपोज हमें 1 लाख महीने कमाने का ब्लूप्रिंट चाहिए। ठीक है, 1 लाख, या हम ये कह सकते हैं चलो 1 लाख महीना, बहुत सारे लोग अभी मन में आ जाएगा सर 1 लाख महीना मैं नहीं कमा सकता।
भाई आप कमा सकते हो। आप ही के जैसे लड़की, आपको कितने लोग प्रतिभा को जानते हैं, प्रतिभा आनंद। यू गाइस सब जानते होंगे प्रतिभा आनंद को, ठीक है। जून मंथ में, ठीक है, जून में, जो जून अभी गया है, क्या लगता है आपको, डैशबोर्ड आप लोगों ने देखा होगा, कितने की इनकम है जून मंथ में? हाउ मेनी ऑफ यू नोज, कितने की इनकम है? कोई बता सकता है मुझे? लगभग 5 लाख की इनकम है जून में। कैन यू गाइज बिलीव? 1 लाख रुपए महीना कमाना मुश्किल लगता है। शी इज मेकिंग 5 लाख इन अ मंथ। दैट्स ह्यूज। तो द थिंग इज कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो नीलम आप बताओ कि स्टार्टिंग से जीरो से लेके 1 लाख रुपए तक अगर किसी को हिट करना है, 1 लाख का अपना माइलस्टोन हिट करना है, तो क्या ब्लूप्रिंट होना चाहिए? कितनी लीड डेली बेसिस पे आनी चाहिए, या कितनी हम मंथली बेसिस पे, किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए? कंसिस्टेंसी कैसे रख सकते हैं? माइंडसेट को किस तरह से अपने स्टेबल रख सकते हैं, और किस तरह से हम ये गोल अचीव कर सकते सर अगर एज ए बिगनर हमें 1 लाख अचीव करना है तो सबसे पहले तो अपने माइंड में ये रखना है कि मुझे रिजल्ट पे फोकस नहीं करना कि रिजल्ट क्या आ रहा है। हैं? आफ्टर दैट हमने एक बार ये डिटरमिन मतलब कि रख लिया ना कि मुझे रिजल्ट नहीं देखने, मुझे सिर्फ वर्क करना है, वर्क करना है, वर्क करना है, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ वर्क करते ही जाना है। ये भी देखना है कि हम्म। तुम वर्क कर किस तरीके से रहो। अगर तुम्हें उन चीजों से रिजल्ट नहीं मिल रहे तो अपने प्लान्स चेंज करो, उन चीजों को हम्म। ऑप्टिमाइज करो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अपने स्पॉन्सर से पूछो, स्पॉन्सर सपोर्ट नहीं कर रहे तो तुम अपने आप से उन चीजों को जानो, क्योंकि यूट्यूब पे या फिर लीड्स गुरु के जितनी भी सेशंस उनमें सारी चीजें जहां तक मुझे लगता है बताई गई है, लेकिन लोग देखते नहीं है। जितने भी हम्म। बिगनर्स होते हैं उनको बस ये लगता है आज मैंने ज्वाइन कर लिया, कल से मैं पैसे कमाऊंगा, बस नोट ही नोट है। लेकिन हम्म। ये चीज रियल नहीं है, स्ट्रगल होता है हर चीज में। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हमें रील्स बनाना स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप रील्स बनाओगे तो जो तुम्हारी लीड्स हैं उनको तुम पे ट्रस्ट होगा, आपकी खुद हम्म। की ब्रांडिंग होगी, एंड आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी ग्रो करेगा। तीन तीन हम्म। फायदे मिल रहे हैं। एंड डेली बेसिस पे हमें अप्रोक्सीमेटली 100 लीड्स मिनिमम लेके आनी चाहिए, जहां तक मुझे हम्म। लगता है। एक साथ 100 क्लोज नहीं लीड्स। होंगे हाँ, आने के साथ क्लोज नहीं होंगे, लेकिन हाँ एक वीक के अंदर या फिर 2 वीक के अंदर मेजोरिटी लीड्स क्लोज हो जाती है, अगर आप उनका अच्छे से फॉलोअप लेते हो, अच्छे से स्टेटस मार्केटिंग करते हो। एंड लीड्स हम्म। को अगर आप एज ए बिगनर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप कॉल्स पे लीड्स को लेना स्टार्ट करो, अगर अच्छा हम्म। डैशबोर्ड नहीं है तो, क्योंकि कॉल्स पे लोगे तभी आपकी जो फर्स्ट सेल है या फिर अगर आपको जो अपना माइलस्टोन अचीव करना है वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है। तो इसको अगर जैसे नीलम ब्रेक डाउन करना हो, ठीक है, 1 लाख रुपए को, क्या मतलब आपको क्या लगता है कि कैसी रहेगी वो स्ट्रेटजी, कि अगर 1 लाख रुपए को हम ब्रेक डाउन कर लें 50 में, 25 में, और 50 और 25 में, तो क्या वो सही तरीका रहेगा? क्योंकि 1 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट दिखेगा। अगर एक, मान लो लेट सपोज 1 महीने में 1 लाख करना है, ठीक है, तो 1 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। लेकिन अगर हम उसको डिवाइड करें कि 15 दिन में 50,000 हुआ, 7 दिन में 25,000 हुआ, और एक दिन में उसी के हिसाब से लगभग 3,000, या कितना हुआ, 3 साढ़े 3 हजार हुआ। तो क्या लगता है आपको, ये स्ट्रेटजी अगर कोई यूज करे तो इसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जा सकता है? सर कभी मैंने ये स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट नहीं किया, मैं नॉर्मली कैलकुलेशन के हिसाब से वर्क करती हूँ कि हाँ अगर मेरा टारगेट है 1 मंथ में 1 लाख हिट करने का, तो मैं फर्स्ट हम्म। ऑफ ऑल ये देखती हूँ अगर मैं 10 सिल्वर सेल करती हूँ, 10 गोल्ड सेल करती हूँ, 10 प्लेटिनम करती हूँ तो मुझे कितना कमीशन मिलता है, मेरा कितना डैशबोर्ड इंक्रीज होता है। तो मैं उसके हम्म। अकॉर्डिंग वर्क करती हूँ। एंड आपको भी पता है नंबर्स पे वर्क करना आई थिंक काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है ना, हमें काफी रिजल्ट भी आते हैं वहां से। क्योंकि हम्म। अगर मैं नॉर्मली एक मंथ का 10 प्लेटिनम भी सेल करती हूँ वहां पे 65,000 होता है। सेम हम्म। चीज, सेम सारी चीजें, सेम कॉल क्लोजिंग मैं उन्हीं लीड्स के साथ कर रही हूँ, सेम उसके साथ भी कर रही हूँ। जहां मुझे पंद्रह हम्म। सौ मिल रहा है वहां मुझे 6,500 मिल रहा है। तो आई थिंक हम्म। अगर आप प्लेटिनम पे एंड गोल्ड पे ज्यादा फोकस करते हो तो आपकी जो टारगेट्स वगैरह है वो आप जल्दी अचीव कर पाओगे। ठीक, वेरी गुड। सो नाउ वी हैव केम टू द कंक्लूजन कि जो भी चीजें आज नीलम ने बताई हैं, ठीक है, काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा, काफी अच्छे तरीके से बताया। अब हम थोड़ा 5 से 10 मिनट का एक सेशन रखेंगे, Q&A सेशन, जहां पर आप अपने क्वेश्चंस नीलम से पूछोगे। मैं उनके बिहाफ में मतलब नीलम आपके बिहाफ, मेरे बिहाफ में आपके क्वेश्चंस को आंसर करेगी। तो आप लोगों के जितने भी लोगों के क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले तो एक बार एक्टिवली बैठ जाओ, ठीक है। एक्टिवली बैठने के बाद आपके जो जो क्वेश्चंस हैं, जो आप नीलम से पूछना चाहते हो, यू जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स एंड नीलम यू कैन रिप्लाई टू दोज क्वेश्चंस। चलो मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप सिर्फ रिप्लाई कर दो। एक का क्वेश्चन है, पेड लीड यूज करनी चाहिए, आपने कभी करी है? नहीं सर मैंने नहीं करी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं फिर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें लीड के साथ?
ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए जैसे मैंने आपको बोला रील्स मार्केटिंग करो, क्योंकि जो पर्सन है उसको तीन ही डाउट्स होते हैं। पहला, वो आप पे कैसे ट्रस्ट करे, सेकंड, वो कंपनी पे कैसे ट्रस्ट करे, थर्ड, वो खुद कर सकता है यानी। तो कम आप पे ट्रस्ट करने के लिए वो आपकी रील्स देखेगा, आपकी प्रोफाइल देखेगा, एंड तब आप हम्म। पे ट्रस्ट करेगा। कंपनी पे ट्रस्ट करने के लिए लीगल सर्टिफिकेट्स हैं, जीएसटी सर्टिफिकेट्स। अगर पर्सन बोलते हैं ये फेक है, नॉर्मली आप बोलो ना कि जो आसपास में साइबर कैफे हैं, पुलिस स्टेशन में जाके वेरिफिकेशन करवाओ, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा हम्म। ये रियल है हम्म। यानी। एंड थर्ड, आप कर सकते हो यानी। तो उनको वो कंफर्ट जोन आप फील कराओ, उनको बताओ कि सेम सिचुएशन मेरी थी, मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी, अगर मैं नहीं करती उस टाइम पे स्टार्ट तो लिटरली मैं यहाँ पे होती। क्योंकि हम्म। लीड्स को अगर हम प्यार से समझाते, थोड़ा अच्छे से समझाते हैं, तो कंफर्ट जोन में रखते हैं, तो वो जल्दी क्लोज होती है ना, आपकी सिचुएशन समझ के उससे रिलेट कर पाती है। तो ये तीन तरीके हैं। ठीक है। रील कौन से टाइम पे अपलोड करना बेहतर रहता है? अकॉर्डिंग टू मी 10 AM एंड 3 PM एंड 6 PM। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आया, मेरी इनकम स्टॉप हो गई। राहुल, आप ना एक बार सेशन को वापस से गो थ्रू करना, हमने इस चीज के ऊपर ऑलरेडी हमने बात कर ली है, तो ये चीज आप एक बार सेशन को वापस से देख लेना। कंसिस्टेंसी कैसे रखें नीलम, आप कंसिस्टेंसी कैसे रखते हो? सर मेरी कंसिस्टेंसी रखने का रीजन एक है मेरी मम्मा, क्योंकि मैंने उनको ऐसी ऐसी सिचुएशंस में देखा है। लाइक आपको पता है एज ए मिडिल क्लास फैमिली काफी सिचुएशंस हमें फील मतलब से गुजरना पड़ता है, राइट। सो हम्म। मैंने उनको देखा है वो कैसे हार्ड वर्क करती है हमारे मेरे लिए, मेरे भाई के लिए। पापा भी हैं, पापा भी करते हैं, लेकिन मैंने जैसे कि बोला मैं उनके साथ में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती। तो जैसे हम्म। मम्मा को देखती हूँ कि मैंने उनके लिए स्टार्ट किया था, अपनी फैमिली की सिचुएशन स्टेबल करने के लिए स्टार्ट किया, तो माइंड में आता है कि नहीं, कंफर्ट जोन में नहीं जाना, वर्क करना है, करना है, करना है। जिस सिचुएशन को हम्म। देखती हूँ फिर वो मुझे बार बार याद दिलाती है कि नहीं, करते रहना चाहिए, रुकना नहीं है। हम्म। काफी रात के 3 बजे ही मुझे ज्यादातर ये चीजें याद आती है। बस एक माइंड रिमाइंडर लगता है कि नहीं अब करना है, उठ जाओ और बैठ जाओ, बस टेबल पे शेड्यूल वगैरह सब बना लो। ठीक है। नीलम, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि खुद का कंटेंट कैसे क्रिएट करें? खुद का कंटेंट आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, लाइक मेरे साथ में नॉर्मली ये होता है, अगर मैं किसी लीड को बोलती हूँ कि हाँ ठीक है आपको प्लेटिनम पैकेज से स्टार्ट करना है, तो आप मुझे बताओ पेमेंट कैसे करोगे, एंड आफ्टर दैट लीड गायब हो जाती है। ये सिचुएशन हम्म। मेरे साथ नहीं, आप सबके साथ में फील करने को मिली होगी, या सब आप देखते भी होंगे, महसूस भी करते होंगे। तो आप उसी चीज को कंटेंट में डाल दो। फनी हम्म। कंटेंट भी हो गया, रिलेटेबल भी हो गया। जो एफिलिएट्स हैं वो रिलेट करेंगे, रीच अच्छी जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये आपकी लीड्स के पास भी जाएगा, वो प्रोफाइल विजिट करेंगे। तब हम्म। आपको लगता है कि हाँ आपकी रील की अच्छी खासी रीच जा रही है, वहां पे जो कैप्शन होता है उसको चेंज कर दो, मस्ट चेक माई प्रोफाइल, लीड्स आएंगे। हम्म। ठीक है। अभी क्वेश्चन आया कि वीडियो भेजने के बाद रिप्लाई नहीं करते तो क्या करें? एक बार ही आप उनको वॉइस नोट सेंड कर दिया करो, उसमें थोड़ी सी हाइप क्रिएट कर दो। अगर उसके बाद भी लीड रिप्लाई नहीं कर रही है, तो हम्म। आफ्टर 1 डे या फिर 24 आवर्स आप तभी भी उनको मैसेज करो कि हैव यू सीन द प्रेजेंटेशन। अगर उसके बाद भी इग्नोर कर रही है तो छोड़ दो, वो आफ्टर फॉलोअप कन्वर्स हो जाएगी, अगर उसको होना होगा तो, मुझे ऐसा लगता है। ठीक। इंस्टाग्राम पे क्या डीएम करते हो आप? इंस्टाग्राम पे नॉर्मली मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे कन्वर्सेशन ऐसी हेलो हाय से ही स्टार्ट होती है, उधर से रिप्लाई आता है, फिर मेरा अपने बारे में एक जाता है वॉइस नोट की कि आई एम नीलम एंड आई एम फ्रॉम देयर देयर एंड मैं ये करती हूँ, इफ यू वांट टू मेक मनी थ्रू इंस्टाग्राम देन जस्ट टाइप यस। उधर से जैसे ही मैसेज आता है देन नॉर्मली वो ऑटोमेशन के थ्रू मैं उनको एक मैसेज जो वहाँ पे सेव्ड रिप्लाई है वो सेंड कर हम्म। देती हूँ, व्हाट्सएप वाला। हम्म। ओके। नीलम, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि रील के लिए कंटेंट कहाँ से लाएं, आप कहाँ से लाते हो कंटेंट? सर रील के लिए कंटेंट मैं नॉर्मली जो मेरा खुद का होता है मैं ज्यादातर वही यूज करती हूँ, और बाकी मैं ट्रेंड्स वगैरह देखती रहती हूँ कहाँ पे क्या चल रहा है। एंड मैंने हम्म। इंस्टाग्राम से भी रिकॉग्नाइजेशन ले रखा है कि हाँ मुझे उनके भी जो ट्रेंडिंग ऑडियोज वगैरह होते हैं वहां से आते रहते हैं, तो मैं नॉर्मली उनके ट्रेंडिंग ऑडियोज यूज करती हूँ, और जो खुद का कंटेंट होता है उसी को इम्प्लीमेंट करती हूँ ज्यादातर। ठीक है। सर, अगर बिगनर नहीं है तो, बिगनर है तो कुछ प्रूफ नहीं होते तो क्या करें? वीडियोस बनाए कि प्रूफ तो देना पड़ता है, और डैशबोर्ड नहीं होता तो क्या करें? कैसे बनाए वीडियो? किसी ने आप कोई भी जो आपकी लीड है वो आपका डैशबोर्ड देख के नहीं आती, जहां तक मुझे लगता है वो आपको देख के आती है, क्योंकि ऐसे काफी लोग हैं जिनका डैशबोर्ड काफी अच्छा होता है लेकिन वो लीड्स को ज्वाइन करवाने के बाद में छोड़ देते हैं। हम्म। तो लीड आप पे ट्रस्ट करते हैं ना कि आपके डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड काफी लोग हैं जो फेक भी बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने आप को ऐसा दिखाओ अपने इंस्टाग्राम पे, अपने आप को अपनी खुद की पर्सनैलिटी बिल्ड करो जिससे लीड आप पे ट्रस्ट करे। एंड हम्म। ट्रस्टिंग के लिए रील सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया कि मैंने 2 दिन हुए हैं एनरोलमेंट करे, मुझे डर लग रहा है कि मैं कर भी पाऊंगी या नहीं, तो नीलम का क्या जवाब है इसके लिए? सर मेरे लिए मैं यही बोलूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रेनिंग्स कंप्लीट करो। एंड मैं आपके सामने हूँ, मैं अगर ऐसे ही गिव अप कर देती थी, आई डोंट थिंक सो मैं यहाँ पे होती एंड आपको सिखा रही होती कुछ।
सो बी कंसिस्टेंट एंड जो चीजें बताई जा रही हैं बस उनको इम्प्लीमेंट करो। एंड हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने स्पॉन्सर का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि वही मेन है जो आपको सारी चीजें बताएंगे कि अगर आपने फर्स्ट सेल क्रैक कर ली या फिर 10,000 20,000 का डैशबोर्ड हो गया एंड आपको लगता है आप ही सब कुछ कर लोगे, सबसे बड़ी गलती है। ठीक है। नीलम, एक क्वेश्चन है, हैशटैग में सॉरी कंटेंट में हैशटैग क्या यूज करें? जो नॉर्मली आपकी रील से रिलेट करता है। मतलब जैसे कि अगर आपने कोई प्रमोशनल रील डाली तो उसमें क्या क्या हैशटैग आप यूज करते हो नॉर्मली? हैशटैग एफिलिएट मार्केटिंग, हैशटैग स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को टारगेट कर रही हूँ, हाउस वाइफ, जॉब पर्सन या फिर लीड्स गुरु, ऐसे हम्म। हैशटैग्स मैं नॉर्मली यूज करती हूँ। ट्रेंडिंग रील्स वगैरह एंड एक्सप्लोर, ये मैं यूज करती हूँ जिनसे मुझे काफी अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है। तो अभी मेजरली हमने मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं कि कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड बहुत सारे लोग मेरा और नीलम का इंस्टाग्राम अकाउंट भी लुकआउट कर रहे हैं, तो मैं इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा और नीलम का चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। ठीक है, जितने लोग भी हैं वो जाके नीलम को फॉलो कर सकते हैं और मुझे भी कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि नीलम कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करती हैं, किस तरह की वो रील यूज करती हैं, क्या क्या वो तरीके यूज करती हैं जिससे उन्हें रिजल्ट्स आते हैं। एंड लास्टली नीलम, आई हैव 2-3 क्वेश्चंस, एंड उनको आपको वन वन सेंटेंस में उनका आंसर करना है, या आप मल्टीपल सेंटेंसेस भी यूज कर सकते हो। ठीक है। समथिंग अबाउट लीड्स गुरु। सर बस लीड गुरु को मैं क्या बोलूं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसके लिए, क्योंकि लीड गुरु ने मेरी जो लाइफ है वो 360 चेंज कर दी। लिटरली जो लड़की लाइक, हाँ मैं पढ़ाई में अच्छी थी मुझे पता है, लेकिन इन चीजों पे मैं कभी इतनी मल्टीटास्किंग नहीं हुई कि हाँ मैं एफिलिएट भी कर सकती हूँ, या फिर मैं इंस्टाग्राम पे अपने आप को इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी लोगों को, या फिर मैं बता पाऊंगी। तो थैंक यू सो मच। वेरी फ्यू लाइन फॉर योर स्पॉन्सर। स्पीचलेस, काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर मैं रात को 12 बजे भी उनको कॉल करूंगी ना, देन ही वाज लाइक हाँ जी बोलो मैम क्या हुआ। ठीक है, तो मतलब ही इज वेरी सपोर्टिव। या राइट। एंड लास्टली वेरी फ्यू लाइन फॉर नीलम मीना। कीप ग्रोइंग और अच्छा करो। ठीक है। सो गाइस, देखो क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसा ऐसा टाइम आ जाता है। ठीक है, मैं 2-4-5 मिनट आपके और लूंगा। कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि हम ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। प्रॉब्लम में हम ये सोचते हैं कि हम इस पर्टिकुलर चीज के लिए प्रॉब्लम में फंसे हैं, या हमारे लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा है इसलिए हमें प्रॉब्लम फेस करने को आ रही है, या हमारी सेल नहीं हो रही, या हमारे पेरेंट्स अच्छे नहीं है, या हमारे फ्रेंड्स अच्छे नहीं है, या हमारा खुद की लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि खुद पे दया करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप हमेशा खुद को कोसते रहते हो कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे ये चीजें गड़बड़ है, हमारी वो चीजें गड़बड़ है। तो अगर आप ये करते रहोगे तो आपको रिजल्ट्स कभी अच्छे नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नीलम है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। एक सेकंड में गैलरी व्यू में देखता हूँ कितने सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ऑलरेडी। यहाँ पे देखो, अगर मैं देखूं, अभय है, ठीक है, निखिल है, एम के प्रोवाइडर जी हैं, अपना नाम तो चेंज कर लेते सर आप। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं मेरा बस आप लोगों से ये गुजारिश है कि जिस तरह से अभी भरत मेहता सर बैठे हुए हैं, मुझे दिख रहे हैं भरत मेहता सर। अभी भरत मेहता सर, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ बस 1 मिनट के लिए। आप आपसे मैं बहुत दिन से कनेक्ट भी होना चाह रहा था, लेकिन मिल नहीं रहा था मौका। अभी भरत मेहता जी को मैं अनम्यूट करता हूँ और आप लोग देखिए कि उनकी एज क्या है और वो किस तरह से इस एज में भी काम कर रहे हैं। भरत मेहता जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो सर। आई हैव गिवन यू द राइट्स टू अनम्यूट योरसेल्फ। भरत जी, क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? चलो, शायद से उनके साइड से कोई इशू है, लेकिन द थिंग इज कि ही इज मोर देन 60+। ठीक है, 60 साल से भी ज्यादा की उम्र है, बट अभी भी वो एक्टिवली काम कर रहे हैं, अभी भी वो, ठीक है, अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हैं। तो किसी भी उम्र में, किसी भी टाइम में आप ये मत सोचो कि ये मेरा टाइम नहीं है, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या मैं नहीं कर सकता। इफ नीलम कैन डू, यू कैन ऑल्सो डू। तो लास्ट में जाते जाते गाइस, अभी आप मुझे ये बताओ कि आपको आज का सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन कैसा लगा? क्या क्या चीजें हैं जो आप नीलम से कहना चाहते हो, या थैंकफुल हो या ग्रेटफुल हो इस सेशन के लिए? जस्ट टाइप वट एवर यू वॉन्ट टू टाइप इन द चैट सेक्शन, सो दैट हमें लगे कि नीलम ने क्या डिलीवर करा है और हमने क्या डिलीवर करा है। बहुत अच्छा लगा। इंस्टाग्राम आईडी मैंने ऑलरेडी डाल दी थी चैट बॉक्स पे, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। नहीं डाली तो इंस्टाग्राम आईडी आप, नीलम आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? नीलम मीना। ठीक है।
मैं जैसे ही ये चैट एंड होंगी मैं एंड में डाल दूंगा, वहां पे आप लोग जाके फॉलो कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच नीलम फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही बहुत सारे सेशन होते रहते हैं, आप उन सेशंस का पार्ट बनो, आप नई नई चीजें सीखो और आप उन चीजों को सीख कर इम्प्लीमेंट करो, लाइफ में ग्रो करो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट मेरी साइड से। थैंक यू सो मच नीलम, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।